अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूं रजा अब्बास। मैं हूं हुमा दुरानी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को बड़ा रिलीफ मिल गया है। बैंक अकाउंट से बहाल हो गए हैं। एहतसाब अदालत ने नून लीगी रहनुमा के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म कर दी है। एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के तमाम बैंक अकाउंट्स और असासे बहाल कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के असासों की ज़ब्तगी ख़त्म कर दी गई और बैंक अकाउंट्स भी बहाल कर दिए गए हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि इसहाक डार सरेंडर कर चुके हैं। ट्रायल दायर इख्तियार खत्म होने पर खत्म हो चुका है। प्रोसिक्यूटर ने भी कहा कि अदालत कवानीन के मुताबिक मुनासिब ऑर्डर जारी कर दे। एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर ख़जाना के असासे जब्त करने का 2017 का हुक्म वापस ले लिया। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स और लाहौर का घर बहक सरकार जब्त किया गया था। इसहाक डार के असासे इश्तिहारी होने पर जब्त किए गए थे। वज़ीर आज़म के बेटे सलमान शहबाज की अबूरी जमानत में तोसी हो गई। सलमान शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत पेश हुए। अदालत ने अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तोसी कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को फिर रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। सलमान शहबाज ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। तफ्तीशी वकील ने कहा कि सलमान शहबाज कल शामिल तफ्तीश हुए। अदालत ने वकील से इफ्तिसार किया कि 15 दिन आप क्या करते रहे। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सलमान शहबाज कल FIA पेश हुए, सवालनामे का जवाब दिया। अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपने नोटिस कब दिया, अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं की। FIA तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमें वक्त दिया जाए, इसमें बहुत सी चीजें हैं। प्रोसिक्यूटर FIA ने सदा की कि थोड़ा वक्त मिल जाए तो बेहतर होगा। बाद अदालत ने सलमान शहबाज की जमानत में 21 जनवरी तक तोसी कर दी और आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। तोशाखाना केस में इमरान खान के लिए एक और मुश्किल आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने नाहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। तोशाखाना में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट जारी कर दी है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी भी शामिल हैं। एडवोकेट अजहर सदीक ने तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाहली को चैलेंज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी इजलास बेंच जस्टिस आबिद अजीज़ की सरबराही में 11 जनवरी को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट भी जारी कर दी है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस आसिम हफीज़, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल हैं। अदालत ने गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर रखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ने PDM पर तनकीद करते हुए बड़े खतरे का इशारा दे दिया। कहते हैं कि अगर मुल्क में किसी क़यादत के बगैर एहतजाज शुरू हो गया तो इस इंतशार को कौन रोकेगा। अभी भी आवाम ने हैरानकुन सब्र का मुजाहरा किया, वरना इस मौशी तबाही के बाद रद्दअमल न आना हैरानकुन है। महंगाई की शरह 31% इजाफे के साथ पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने मईशत को लेकर फिर हुकूमत पर लफ्जी वार कर दिए। मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं कि हर दिन कोई नई सनत या कारखाना बंद हो रहा है। बेरोजगारी का सैलाब आया हुआ है और हमारे हुक्मरान बांसुरी बजा रहे हैं। हुकूमत खुराक भी आम आदमी की पहुंच से दूर कर चुकी है। क्या पाकिस्तान को दिवालिया करना रेजीम चेंज ऑपरेशन के मिशन का हिस्सा है? पाकिस्तानी आवाम मुल्क के साथ इस जुल्म को नहीं भूलेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना और PTI माशी टीम ने आदादोशुमार के साथ इसहाक डार का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। शो गदरीन कहते हैं कि इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्क को लाहक मसाइब से तवज्जो हटाने की कोशिश है। PTI के वाइट पेपर में IMF की रिपोर्ट्स के असल आदादोशुमार हैं। वाइट पेपर में हमारी तवज्जो तबाहाल मईशत, उसके असरात पर मरकूज़ थी। कोरोना के बावजूद 2 साल तक मईशत की तरक्की शानदार कारकर्दगी का सबूत है। हुकूमत की पॉलिसीज़ ने महंगाई बेरोज़गारी से आवाम को तकलीफ में मुब्तला कर रखा है। इसहाक डार मईशत को बचाने के लिए लाहेअमल फराहम करने में नाकाम रहे हैं। हम उनसे गुज़िश्ता 9 माह में होने वाली तबाही का जवाब मांगते हैं।
दूसरी जानिब काफ लीगी रहनुमा मोने सलाही ने दोस्त की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा कि लोगों को समझ नहीं आती कि हमने PTM के साथ नहीं मिलना। FIA वाले कस्में खाते हैं कि हमने नहीं उठाया। अब कुछ दिन बाद FIA को पहुंचा दिया जाएगा और इनको मजबूर किया जाएगा कि पर्चा दो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि 3 बार बलदियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके हैं। पिछले 1.5 साल से पीपल्स पार्टी से लोकल बॉडीज इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। रहनुमा जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी और MQM को खबरदार करते हुए कहा है कि इंतखाबात के हवाले से कराची वाले कोई अबहम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाल को बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और अब कोई इबहम ये शहर कराची अफोर्ड नहीं कर सकता। 3 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हुआ है और तीनों मरतबा इलेक्शन मुलतवी होने के नतीजे में जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर्स हैं, UC के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इन्होंने अपने वसाइल लगाए हैं, आवाम से रब्ता किया है और वो सब इन्होंने दरियापुट करवा दिया। तो ये तो वैसे भी एक गैर जमहूरी तरीक़ेकार है कि इस तरह से एक हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, उससे हमें रोका जाए। पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड चूँकि अच्छा नहीं है और 2009 से 2015 तक पीपल्स पार्टी और MQM ने मिलकर विफाक में, सूबे में हुकूमत की, गवर्नर भी MQM के थे और दोनों ने मिलकर जितने भी क़वानीन हो सकते थे जिसमें कराची के इख्तियारात छीने गए थे, खुसूस यानी कराची समेत सिंध के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात, उस सब में दोनों शरीक जुर्म थे और सारी चीज़ें इनके मौजूदगी में होती रहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कानून में तरमीम के खिलाफ नून लीग ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त नून लीग के पार्लिमानी लीडर सरदार यूसुफ ने जमा करवाई है। अदनान शाहिद इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे। अदनान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल में कानून में तरमीम के खिलाफ नून लीग ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी है। दरख्वास्त नून लीग के पार्लिमानी लीडर सरदार यूसुफ ने जमा कराई है। गुज़िश्ता 2 माह से जो ये हेलीकॉप्टर का मसला है वो संगीन मसला इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त हैं गुलाम अली, उन्होंने एक मरतबा हेलीकॉप्टर जो था वो उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मांगा था, ताहम उन्होंने नहीं दिया, जिसके बाद जो तनाज़ात थे वो इंतहाई बढ़ गए थे। गुलाम अली ने, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, उन्होंने कहा था कि जो तरमीम की गई है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी ज़ाती इस्तेमाल के लिए की गई है कि जो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वो करे तो उसमें किसी किस्म की कोई भी उनसे पूछ गूछ जो है वो ना हो सके। तहम जो वुज़रा हैं वो भी अब इसमें तरमीम के बाद ये कहा गया है कि ये रेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये जो जिसको चाहिए, जो भी वुज़रा जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का होगा वो बिला खौफ जो है वो सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकेंगे। तहम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जब वज़ीर आला से हेलीकॉप्टर मांगा था तो उन्होंने साफ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने इनकार कर दिया था कि हम जो है उनको गवर्नर को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो नहीं करने देंगे, जिस पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो थे वो खफा हो गए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर दस्तखत करने से माजरत कर ली थी। ताहम जो इख्तलाफात थे वो बढ़ गए थे। उसके बाद गुलाम अली ने बाकायदा तौर पर CM को ये भी कहा था कि जो पेशावर जो हेलीकॉप्टर है वो गवर्नर हाउस में लैंडिंग की उनको इजाजत नहीं देंगे। ताहम 2 माह का वक्त जो है वो इसमें गुजर चुका है, मगर अब सरदार यूसुफ जो हैं, जो अपोजिशन पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया और उनका यही कहना है कि इमरान खान हो या कोई भी हो, अवाम के पैसों के अयाशी करने वाले को माफ नहीं करेंगे। हुकूमत ने ये कानून अक्सरियत के बिल वोटने पर पास किया था। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तरमीम कानूनी के मुनाफी है। सरदार यूसुफ जो है वो उनका यही कहना था कि लोग राशन नहीं खरीद सकते और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है इमरान खान, वो सरकारी जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ पर कोई भी ना उनकी कोई वज़रा है, ना उनका कोई यहाँ पर वो है कोई मिनिस्टर है यहाँ के जो कि वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं। हेलीकॉप्टर के 14 साल इस्तेमाल को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस बिल में दी जा रही है कि जो भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी वज़रा या कोई भी वज़ीर या कोई भी मुशीर जो है वो सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर सकता है, तो उसके हवाले से पूछ गूछ जो है वो नहीं की जाए। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर, गुजरावाला और साहिवाल बड़ी तबाही से बच गए। CTD ने ऑपरेशन के दौरान
5 दहशतगर्दों को पकड़ लिया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरिक हैं। CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। मुलजिम में इनामुल हक, मस्कीनुल्लाह, वाहिद खान, शेर नकीब, शाह वली शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। मुलजिमान के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज करके उन्हें तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बनू के CTT कंपाउंड ऑपरेशन का जख्मी कमांडो शहीद हो गया। उकाड़ा के सपूत जफरयाब को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कमांडो जफरयाब 3 हफ्तों से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। उकाड़ा के सबूत कमांडो जफरयाब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें पाक फौज के अफसरान और पुलिस हुकाम ने भी शिरकत की है। शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। CTT कंपाउंड पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले फोर्सेस और पुलिस शोहदा की मजमूई तादाद 7 हो गई। गुज़श्ता साल 18 दिसंबर को बनू CTT कंपाउंड पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन में दहशतगर्दों को हलाक किया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया-उल लांगू की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें लापता अफराद से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अमूर का जायज़ा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद सलीम ने लापता अफराद से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। कमीशन ने बलोच तलबा की शिकायत के अजाले के लिए मुतल्लिक़ा महकमों के सरबराहान से राबते का फैसला किया। साथ ही साथ ये भी फैसला किया कि लापता अफराद के लवाहिकीन को भरपूर मामनत फराहम की जाएगी और लापता अफराद की मुकम्मल फहरिस्त मुतल्लिक़ा इदारों से तलब की जाएगी। आपको बताते चलें कि वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया-उल लांगू की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें लापता अफराद से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अमूर का जायज़ा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद सलीम ने लापता अफराद से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताएंगे कि शहरी हो जाएं तैयार, जाड़ा शदीद से शदीद तर होने को है तैयार। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में आज से अब करम बरसेगा, बर्फ भी उतरेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी और पहाड़ बर्फीले हो गए। मौसम का हाल बताने वालों ने शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार में बारिश और बर्फबारी की खबर सुना दी। बलोचिस्तान में कपकपाती सर्दी का राज बरकरार। शुमाली इलाकों में भी वादियों में अब्रे रहमत बरसेगी तो पहाड़ सफेद पोशाक पहनेंगे। कोयटा, योब, जियारत, हरनाई, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, चमन, पशीन में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। KPK के बेशतर इलाके भी भीगेंगे। उधर शहर कायद में भी सर्द हवाओं ने मौसम को यकबस्ता कर दिया। कराची में बैरोमीटर की सुइयां नीचे ही नीचे आ रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक चला गया। जियारत में -5, कलात में -7 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। शदीद धुंध ने मंजर धुंधला दिए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाज समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में हर तरफ धुंध ही धुंध है। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज के M2, M4, M5 और M11 सेक्शन को बंद कर दिया गया है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे डाल रखे हैं। सुबह के औकात में सफर करना खासा दुश्वार गुजार होता है। हद निगाह कम होने के सबब मोटरवे के मुतादिद सेक्शन बंद कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता कई रोज से सुबह के औकात में मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से राजाना तक शदीद धुंध के बायस बंद रहती है। मोटरवे M4 को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम, जबकि मोटरवे M5 को भी शेषा से जाहिर पीर तक हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस बंद कर दिया जाता है। बाज़-औक़ात मोटरवे M5 और M11 को भी शदीद धुंध के बायस बंद किया जाता है। दूसरी जानिब शदीद धुंध और हद निगाह कम होने के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। रेलवे सिस्टम पर कराची और क्वेटा से आने वाली मुसाफिर ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर न आ सका। कराची, बरास्ता, फैसलाबाद और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली कराची एक्सप्रेस, कराची से लाहौर आने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस 4-4 घंटे
ताखीर का शिकार है। कराची बरास्ता फैसलाबाद और पेशावर के दरमियान चलने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि कराची से लाहौर आने वाली काराकोरम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार है। कराची से लाहौर आने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे, कराची बरास्ता फैसलाबाद और मुल्कवाल के दरमियान चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट ताखीर का शिकार है। मठ से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी 3 घंटे देर से पहुंचेगी। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और आपको बताएंगे कि मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। शहर इख्तिदार समेत बड़े शहरों में महंगा आटा ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। आवाम बिलक उठे हैं। पहले महंगाई क्या कम थी कि अब आटा बहरान से आवाम को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आटा महंगा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ी तो चक्की मालकान ने भी आटे की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहर इक़्तिदार में आटा फी किलो 160 रुपए पर बिकने लगा तो लाहौर में आटे ने सेंचुरी के बाद हाफ सेंचुरी भी बना ली और फी किलो 150 रुपए पर फरोख्त होने लगा। पेशावर में आटे की कीमत मुसलसल 3 दिन बढ़ती चली गई, जिसके बाद शहरी बस आटा देखकर ही इत्तेफाक करने लगे। कराची और कोयटा में भी आटे की कीमतों को पड़ लग गए। आटा और गंदम महंगी होने के बाद चक्की मालकान और दुकानदारों ने भी मनमानियां शुरू कर दी और रावलपिंडी समेत मुल्क भर में रोटी और नान महंगे हो गए। सक्खर में 20 किलो आटे का थैला 2600 में फरोख्त होने लगा है। आटा महंगा होने से मजदूर तबका फाका कुशी तक पहुंच चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे औरंगजेब मलिक से। औरंगजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अनाज बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं ये बता चलूँ कि आटा जो है दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इस वक्त जो है 20 किलो आटे का थैला जो है 2600 तक जा पहुँचा है। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे पता करेंगे। सर बताएं, आटा दिन ब दिन महंगा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा हो गया टाटा, ठीक है। जो हमारी हुकूमत की नाकिस पॉलिसी है, जिस तरीके से बरसातें हुई हैं, सैलाब आया, उन्होंने इसको जवाब बनाया। हालांकि गंदम हमारे पास इतनी है कि हम दूसरे मुल्कों को सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो माफिया बैठी है ना, उन्होंने जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है। गरीब जाए तो कहाँ जाए। जो आटा 70 रुपये किलो था पहले, तो सब लोग निकल पड़े थे जिसकी मौजूदा हुकूमत है। आज आटा 150 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। वो लोग कहाँ गए, कहाँ चले गए? जो कह रहे थे कि हम कपड़े बेच के हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, अब महंगाई को क्या ख़त्म करो? तुमने गुर्बत का गरीब ख़त्म कर रहे हो। जी बिल्कुल, इस वक्त दुकानदार का यही कहना था कि जो तमाम तर चीज़ें हैं महंगी होती जा रही हैं। इस वक्त आटा जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। जो गरीब तबका है वो इस वक्त महंगाई की लपेट में आ चुका है और ख़ास तौर पर मजदूर तबका जो है इस वक्त फाका कशी की नौबत तक पहुँच चुका है। बहुत शुक्रिया औरंगजेब मलिक, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सस्ते बाजार हो या मार्केट, हर जगह महंगाई ही महंगाई। कराची के ज़िला बस्ती की करीमाबाद मार्केट पे भी दुकानदारों की मनमानियां जारी हैं। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट पर चीजें फरोख्त कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे शाहिद एजाज। बताएगा शाहिद। आज बिल्कुल बात करते हैं कराची के अंदर जो महंगाई का जिन बेकाबू है। बात करी जाती है कि कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे जो मार्केटें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी बाज़ार लगे जाते हैं, सस्ते बाज़ार लगे जाते हैं, लेकिन ताहल अब तक महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया जाता। जिसमें से एक ये मार्केट बताई जाती है करीमाबाद मार्केट डिस्ट्रिक्ट सेंटर की बताई जाती है। यहाँ पर सब्जियाँ हो, फल हो और उसके बाद जो है यहाँ पर अनाज हो, मतलब दालें हो, तेल हो, घी हो, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर गोश्त वगैरह सब फ़रोख्त तो होता है। लेकिन बात की जाती है यहाँ पर कमिश्नर कराची की जानिब से लिस्टें यहाँ पर मौजूद नहीं होती है। दुकानदार अपनी मर्ज़ी से चीज़ें फ़रोख्त करते हुए नज़र आते हैं। शहर कायद के लोगों का यही कहना है कि दिन ब दिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी हिकमत अमली नहीं आती। ना तो कोई चेक इन बैलेंस किया जाता है, ना ही असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कोई भी यहाँ पर टीम जो है सर्वे नहीं करती है। ना तो रेट की लिस्टें यहाँ पर मौजूद होती हैं, अपनी मनमानियाँ जारी होती हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है बताया जाता है कि सब्ज़ियाँ बहुत महंगी बताई जाती हैं। इस वक्त भी जो है प्याज सबसे ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लोगों को यही कहना है, दिन ब दिन जो है कभी मुश्किलात में गिरते ही जाते हैं, कभी गैस की शाहिद, बहुत शुक्रिया। शदीद सर्दी में गैस बंदिश के बायस आवाम परेशान हैं। घरेलू सार्फिन बगैर गैस इस्तेमाल किए बिल अदा करने पर सख्त नाराज़ नजर आते हैं। कहते हैं बिल तो आता है मगर गैस नहीं आती। मुल्क में जारी शदीद गैस बहरान ने अवाम को चकरा कर रख दिया।
नाश्ता खाना बनाने के लिए दिया सलाई सलगाएं तो माचिस की डबिया खत्म हो जाती है, लेकिन गैस नहीं आती। बिल तो हर माह आ जाता है, मगर गैस ऐसे गायब है जैसे सींग। जहां कहीं गैस कम प्रेशर के साथ आती है, वहां कंप्रेसर लगाकर गैस खींच ली जाती है, जिसके बायस आम शहरियों के घर में वो गैस भी चली जाती है। शहरियों को शिकवा है कि बिल तो आए जा रहे हैं, लेकिन गैस का कुछ अता पता नहीं। घर में गैस पर वक्त मुयस्सर न होने के बायस ना तो सुबह सवेरे घर का नाश्ता मिल पाता है, मजबूरन किसी ने स्कूल कॉलेज जाना हो या काम काज पर या फिर दफ्तर, भूखे पेट ही निकलना पड़ता है। दूसरी जानिब दिन और रात का खाना भी गैस न होने की वजह से नहीं बन सकता। जरा सी गफलत उम्र भर का रोग बन गई। सवाबी में घर के कमरे में गैस भर गई, दम घुटने से 2 बच्चे जाबहक हो गए, जबकि 4 की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। महंगाई के सदाए शहरी हुकूमत वक्त से शिकवा कुना हैं। कहते हैं कि महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये आपस में सियासत खेल रहे हैं। गरीब आवाम की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। शहरियों ने इलेक्शन को ही महंगाई से छुटकारे का जरिया बता दिया है। लोग जो है वो परेशान हो गए, हर चीज़ का नाम दुगना हो गया, बैरूनी इमदाद आ नहीं रही है, हुकूमत करप्ट हो गई है, इलेक्शन कराए। गरीब तो मरता जा रहा है भैया। मुर्गी देखो आप कहाँ है, गोश्त देखो कहाँ है, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती, आदमी तो खाने के काबिल भी नहीं रहा है। गरीब आदमी जो 1000 रुपये 1200 रुपये रोज़ कमाता है, उसका क्या हाल होता होगा। महंगाई तो कभी भी कंट्रोल नहीं हुई है, सिर्फ दावे ही हैं। ना पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, ना MQM कुछ कर रही है। ये सब बैठे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से बैठे हुए हैं। हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। हर एक शੈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਚਾਵਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। हर चीज़ महंगी हो गई है, तो आटा नहीं लाभ रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है जी। ये इतने के हालात हमारे ख़राब है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग आटे की लाइनों में लगे होते हैं, सब्सिडी आटा नहीं मिलता। आवाम इतनी के परेशान है, इतनी के परेशान है, रोटी के लिए लोग तड़प रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा लाखों अफराद को बचाने के लिए बैनुल-अक़वामी इमदाद ज़रूरी है। पाकिस्तान में सैलाब पर आलमी तवज्जो और इमदाद कम हो गई, मगर सैलाबी पानी कम नहीं हुआ। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और मतलूबा हंगामी फंड्स के हवाले से बरतानवी अखबार में मजमून लिखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अब भी मौसमियाती तबाही की गिरफ्त में है। सिंध और बलूचिस्तान के वसी इलाके अब भी ज़ेरे आब हैं। बारिशों और सैलाब ने 1700 जाने ले ली। स्विट्जरलैंड जितना रकबा ज़ेरे आब आया और 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। शहबाज शरीफ ने मजीद लिखा कि सैलाब के बाद खुराक की कमी के शिकार लोगों की तादाद दुगनी होकर 1 करोड़ 40 लाख हो चुकी है। मजीद 90 लाख लोग भी इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। सूबा पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए हल्का बंदियों का अमल जारी। एतराज़ात दायर करने के लिए आज हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई है। तमाम अजला में ज़िला इलेक्शन कमीशन के दफातर में इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नबील नकवी से। नबील, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब में भी बलदियाती इंतखाबात के लिए इनेकाद के हवाले से जो हल्का बंदियों का अमल जारी है, जबकि शेड्यूल के मुताबिक एतराज़ात दायर करने के लिए आज हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है। सूबे पंजाब के तमाम अजला में जिला इलेक्शन कमिश्नर के दफातर में इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त को आवेजा कर दिया गया। मुतलका हल्के के वोटर्स 9 जनवरी से 23 जनवरी तक हल्का बंदियों पर एतराज़ात जो है वो दायर कर सकेंगे, जबकि एतराज़ात पर फैसलों के लिए इलेक्शन कमीशन ने डेलीमेशन अथॉरिटियां भी तैनात कर दी हैं। इस हवाले से सूबे पंजाब के तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को जो डेलीमेशन अथॉरिटी को जो मुकर्रर किया गया है, जबकि जिले लाहौर के लिए दफ्तर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब में डायरेक्टर लीगल डेलीमिटेशन अथॉरिटी को जो है मुकर्रर कर दिया गया है। जबकि 9 जनवरी से 3 फरवरी तक एतराज़ात पर फैसले सादर किए जाएंगे और शेड्यूल के मुताबिक 12 फरवरी को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। मुल्तान में नशे के आदी अफराद ने फ्लाईओवर जला डाला। शदीद सर्दी से बचने के लिए नशेइयों ने आग जलाई। आग की शिद्दत बढ़ गई और फ्लाईओवर को भी नुकसान पहुंचा है। अब्दुल रहीम शाहिद इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी अब्दुल रहीम।
جی بالکل، نشانیوں نے جو ہے اب عزیز ہوٹل چوک فلائی اوور کو جو ہے آگ لگا دی ہے. سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے آگ جلائی جو فلائی اوور کو لگ گئی. تاہم جو ہے شہریوں نے جیسے ہی دیکھا تو انہوں نے ریسکیو 1122 کو اطلاع دی. ریسکیو کی ٹیم نے جو ہے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر جو ہے آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا ہے. ریسکیو حکام کے مطابق جو ہے نشانیوں کو جو ہے فلائی اوور سے کے نیچے سے بھی جو ہے نیچے اتار دیا گیا ہے اور جو ہے فلائی اوور کو جو ہے جزوی طور پر جو ہے وہ نقصان بھی پہنچا ہے. تاہم جو ہے آگ پر جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس وقت تک جو ہے قابو پا لیا گیا اور جو کولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. جی بہت شکریہ عبدالرحیم شاہد، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ملتان پولیس سے تھانہ BZ کی بڑی کارروائی. جرائم پیشہ ناصر سے 84 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان برآمد کر لیا گیا. نقدی برآمد. چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب 5 گینگ کے 25 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مٹیاری میں کیبر کے قریب پیٹرول پمپ میں آگ لگ گئی. آگ کے شعلوں نے 2 ٹینکرز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. دونوں ٹینکر جل کر خاکستر ہو گئے. پیٹرول پمپ میں آگ لگنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا. زخمی شخص کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مٹیاری سے آپ کو خبر دیں گے کہ پیٹرول پمپ میں آگ لگ گئی ہے. وزیراعظم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر گزشتہ روز IMF کی MD سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر بات چیت کا احوال بتا دیا. ٹویٹ میں لکھا کہ IMF پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. IMF کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا. IMF کی MD کو تباہ کن سیلاب کے بعد مشکل معاشی صورتحال سے بھی آگاہ کیا ہے. وزیر اعظم کا وفاقی سیکریٹری امور کشمیر و گلگت بلتستان شیر عالم محسود کے انتقال پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار. وزیر اعظم کی مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا اور ورثہ سے اظہار تعزیت. مرحوم شیر عالم محسود کا شمار وفاقی بیوروکریسی کے بہترین افسران میں ہوتا تھا. رحیم یار خان کے علاقے رکن پور میں پورے سرار بیماری نے مزید 9 افراد کو نشانہ بنا ڈالا ہے. 6 خواتین اور 3 مرد بھی شامل ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ رحیم یار خان کے علاقے رکن پور میں پورے سرار بیماری نے مزید 9 افراد کو نشانہ بنا ڈالا ہے. 6 خواتین اور 3 مرد بھی شامل ہیں. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی ڈرافٹ پولنگ سکیم تیار کر لی. الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں تقریباً 1 لاکھ پولنگ سٹیشنز بنائے جائیں گے. پولنگ سٹیشن 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈرافٹ کیے گئے ہیں. ایک پولنگ سٹیشن پر ووٹرز کی زیادہ سے زیادہ تعداد 12 رکھی گئی ہے. انتخابی شیڈول جاری ہونے پر ڈرافٹ پولنگ سکیم DRO کے حوالے کی جائے گی. کورونا کے وار خطرناک ہونے لگے. NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4472 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 24 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.54% رہی اور اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 22 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 7 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. محکمہ صحت کے مطابق خیبر پختونخوا میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 6375 ہے. خیبر پختونخوا میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 2,24,942 ہو گئی ہے. پشاور میں کورونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 3,153 ہے. پشاور میں کورونا کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. مجموعی تعداد 85,245 ہو گئی ہے. نشہ ایک لعنت ہے، جو اس کا ہو جائے کہیں کا نہیں رہتا. ضلع انتظامیہ نے پشاور کو نشے سے پاک کرنے کی مہم کا دوسرا فیز اختتام پذیر کیا، جس میں صحت یاب ہونے والے نوجوان اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں. پشاور سے واجد شہزاد کی رپورٹ دیکھیے. پشاور کو نشے سے پاک کرنے کی مہم میں صحتیاب ہونے والے نوجوان 3 ماہ بعد اپنے گھروں کو روانہ کر دیے گئے. والدین اپنے صحتیاب ہونے والے بچوں کو دیکھ کر اشک بار ہو گئے. انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے، فیملی کیا چیز ہوتی ہے، اور ماں باپ اور بھائی بہن کا کیا مطلب رشتے کا حیثیت ہوتے ہے. انشاءاللہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ ہم نے ایک جہاد لڑی ہے
نشے کے خلاف، اور الحمدللہ ہم فتح ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم بہت خوش ہیں اور اپنے گھر واپس جا رہے ہیں ایک نیا پلیٹ فارم لے کر. ایسے نوجوان جو نشے کی بری لت میں مبتلا تھے، ان کا علاج کر کے ضلعی انتظامیہ نے ان کے والدین کو سونپ دیا. پشاور کو نشے سے پاک کرنے کا بیڑا مفید تر ثابت ہوا. کمشنر پشاور ریاض محسود کی محنت رنگ لے آئی. اس سینٹر کے اندر سے 42 غازیز ہیں جو اپنا 3 منتھس کا ایک اسینشل پیریڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ہم ان کو ان کے پیرنٹس کے حوالے کر رہے ہیں. یہاں پہ 3 منتھس ان کا ریگرس ٹریٹمنٹ کیا گیا، میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا گیا، ان کو سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی گئی، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کیا ان کے جو ہڈن سکلز تھے اس کو نرش کرنے کے لیے یہاں ایفرٹس کی گئیں، اور اب یہ ساری ایفرٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کو ان کے فیملیز کے حوالے کیا جا رہا ہے. بحالی مراکز سے جاتے وقت نشے سے صحت یاب ہونے والے نوجوانوں میں انتہائی جذبات مناظر بھی دیکھنے کو ملے. نوجوانوں کا کہنا تھا کہ صحت یاب ہو کر اپنی حقیقی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں. کیمرہ مین ارسلان طارق کے ساتھ واجد شہزاد، سچ ٹی وی، پشاور. صوبہ پنجاب میں مکئی کی کاشت بہار اور خزاں کے موسم کے دوران کی جاتی ہے. محکمہ زراعت پنجاب کی فیلڈ فارمیشنز مکئی کی کاشتکاروں کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی میں مصروف عمل ہے. خانیوال سے رانا طاہر رپورٹ کریں گے. مکئی ایک نقدآور فصل ہے جو پاکستان میں گندم اور دھان کے بعد سب سے زیادہ رقبے پر کاشت کی جاتی ہے. پاکستان میں مکئی کا زیادہ تر حصہ مرغیوں کی خوراک میں استعمال ہوتا ہے. مکئی انسانی خوراک کے طور پر بھی مختلف طریقوں سے استعمال ہوتی ہے. اس سے نشاستہ، خوردنی تیل اور گلوکوز وغیرہ بھی تیار کیے جاتے ہیں. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلو کے مطابق محکمہ زراعت پنجاب کی سفارش کردہ جدید پیداواری ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر مکئی کی پیداوار کو مزید بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے. کاشتکاروں کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ وہ محکمہ زراعت کی سفارش کردہ اقسام، اس کے علاوہ پلانٹنگ جیومیٹری، آبپاشی، کھادوں کا متوازن اور متناسب استعمال، کیڑے اور بیماریوں کا تدارک، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی پیداواری عوامل ہیں وہ محکمانہ سفارشات کے مطابق کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ مکئی کی ہائیبرڈ اقسام کی ترویج اور بہتر پیداواری ٹیکنالوجی کے استعمال سے پنجاب میں مکئی کے زیر کاشت رقبہ اور پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. کیمرہ مین نوید اشرف کے ساتھ رانا طاہر، سچ نیوز، خانیوال. بنو کے علاقہ ڈوگر عمرزئی میں تھانہ جمیل پولیس موبائل پر حملہ نے فائرنگ کی. فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. ایک پولیس اہلکار کو حملہ نے یرغمال بنا کر گھر میں پناہ لی. پولیس اور حملہ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری. پولیس کی بھاری نفری اور بختربند گاڑی موقع پر روانہ کر دی گئی ہے. کراچی ویسٹ منگوپیر کے علاقے الغازی ولاس کے قریب پولیس اور مسلح ڈاکوں کے درمیان مقابلہ ہوا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شاہد اعجاز سے. شاہد، آگاہ کیجیے گا. دیکھیے، منگوپیر کے علاقے میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں ملزمان کی جانب سے چلائی گئی گولی پولیس اہلکار کی جیکٹ میں لگی، جس کے بعد جو پولیس کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے ایک زخمی سمیت 3 ملزمان گرفتار ہوئے. زخمی ملزمان کی شناخت جو ہے اسد کے نام سے ہوئی. ملزمان محمد طلع اور محمد یوسف اور محمد منشاد و امیر کے ناموں سے ہوئی، جس ملزمان سے 2 ٹی پستول بھی برآمد کر لی گئی. ملزمان سے مسجد تھانہ سجانی کے علاقے سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور جس کا سامان زیر استعمال موٹر سائیکل منتقل کر دیا تھا، جس میں ملزمان سے برآمد کری گئی. زخمی ملزم کو بعد طبی امداد اور ساتھی ملزمان کو بھی تھانے منتقل کر دیا گیا. ملزمان کے خلاف پولیس مقابلے اور ناجائز تسلیم کے مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز شروع کر دیا ہے. جی شاہد، بہت شکریہ. کراچی شہر کے پوش علاقوں میں بھی شہری غیر محفوظ ہیں. خواتین چوروں کا گروہ بھی متحرک ہو گیا ہے. ڈکیتی کی واردات کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. ڈیفنس سے گولڈ مارک سے ملزمہ خاتون سے موبائل فون اور نقدی لے کر فرار ہو گئے. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.